हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, पाठ्यक्रम 5 भक्ति काल उदय की व्याख्या, जिसमें हम बात कई रचनाकारों की कर चुके हैं, जिसमें सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी इत्यादि कई रचनाकारों की हमने बात की। आज हम मीराबाई की बात करते हैं। मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहां रचनाकार का जीवन और काव्य एक दूसरे में घुले मिले हैं। परस्पर के वे संपर्क से एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन वृत्त से अलग किए जाने पर इस काव्य की सृजनात्मक क्षमता घट जाती है। मिलता जुलता नारी चरित्र होने के कारण गोपियों की विरह भावना का अध्यारोपण मीराबाई पर बहुत आसानी से हो जाता है। उनका काव्य सूर द्वारा विस्तार में चित्रित गोपिकाओं की विरहोन्मुखता का डिटेल या पूरा ब्यौरा है। जीवन वृत्त में ब्रज की गोपियों से और रचना धर्मिता में सूरदास से एक बारगी शाम में मीरा के पदों में अतिरिक्त तीव्रता भरता है। सूर के काव्य में गोचारण वातावरण की जो स्वच्छंद तन्मयता है, उसकी जगह मीरा में राजस्थान से ब्रज की प्रणय यात्रा की उद्ग्रतता है। ब्रज, राजस्थान और गुजरात में कृष्ण लीला की दृष्टि से जो सांस्कृतिक एकता रही है, मीरा की काव्य भाषा में वह भली भांति प्रतिफलित होती दिखती है। मीरा का प्रणय संचरण जैसे उनके भाषिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। मुरली प्रसंग में सूर ने लिखा है, जो उठ के तरु भय पात पाथर पर कमल जात, आरज पथ तजेव नात व्याकुल नर नारी, उसका जीवंत साक्ष्य है। मीरा का व्यक्तित्व और कृतित्व। आरज पथ का त्याग गृहस्थ जीवन में सिर्फ कृष्ण के नाते से ही स्वीकार्य है। कृष्ण लीला, ब्रज की संस्कृति और ब्रज भाषा की पद परंपरा एक दूसरे से जुड़कर तो विकसित हुए ही उत्तरी भारत की शास्त्रीय संगीत परंपरा भी इसी प्रभाव से गतिशील होती रही। ध्रुवपद, धमार से लेकर ख्याल और भजन तक के पद या बोल ब्रजभाषा में रहे और इस परंपरा के अधिकतर प्रसिद्ध घराने ब्रज के क्षेत्र में विकसित हुए। आगरा, जयपुर, ग्वालियर आदि। अवधि में रामचरितमानस जैसी विराट कृति सृजने पर भी तुलसी जब पदों की रचना करते हैं तो ब्रजभाषा में। इस संगीत परंपरा के चरित्र नायक या तो शिव हैं, जो स्वयं कलाओं के अधिष्ठता देवता हैं, या फिर कृष्ण, जिनके माध्यम से संगीत और कलाओं का प्रवेश गृहस्थ जीवन में होता है। शास्त्रीय संगीत के बोल कलावंतों ने बहुत बार स्वयं बनाए और पद लिए तो अधिकतर सूर। मीरा तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों के इन दोनों विधाओं का पारस्परिक संपर्क भी बना रहा। यूं इस क्षेत्र की मानसिकता बनाने में काव्य और संगीत की संपृक्त भूमिका बहुत दूर तक सक्रिय रही है। ब्रज क्षेत्र की कला और कविता में कृष्ण का अभेद यदि किसी से है तो शिव से। तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को शिव का आराध्य दिखाया है और शिव को राम का, पर सूरदास कृष्ण और शिव में अभेद देखते हैं। भारतीय देवमाला में राम का चरित्र आदर्श की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम का और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में सीधा साधा माना जाता है। कृष्ण और शिव जैसे तनाव या अंतर्विरोध यहाँ नहीं दिखाई देते। राम और कृष्ण के चरित्र में जो अंतर दिखता है, जो किंवदंती के अनुसार तुलसी को मस्तक नवाने के पहले कृष्ण से धनुष बाण लेव हाथ कहने के लिए प्रेरित करता है, वह कृष्ण और शिव के बीच नहीं है। तब यह अकारण नहीं है कि सूर ने कृष्ण और शिव के चरित्र में
साम्य परिलक्षित किया है। सखीरी नंदु नंदन देखु, धूरि धूसिर जटा जूटिल, हरि किए हर भेषु, नील पाट पिरोई, मणिगण फनिग धोखे जाए, खुन खुना कर हंसत हरि हर, नाचत डमरू बजाए। देख यंग अनंग डरप्यो नंद सुत हर जान, सूर के हृदय बसो नित श्याम शिव को ध्यान। मीरा के अनेक पदों में अपने प्रिय के लिए जो जोगी संबोधन और तदनुसार रूप विधान आता है, वह सूर के इस साम्य शिव ध्यान से तुलनीय है। जोगिया से प्रीत किया दुख होय, जोगिया से प्रीत किया दुख होय, जोगी मत जा मत जा मत जा, जोगी महने दरस दिया सुख होय। जोगिया ने कहा जो आदेश में पद का आरंभ जोगी या जोगिया के उल्लेख से होता है और अंत में गिरिधर नागर या श्याम का ध्यान आता है। प्रेम और भक्ति के संपृक्त रूप में आलंबन के लिए कृष्ण और शिव का यह संपृक्त रूप आदर्श है। व्यक्तिगत संदर्भ से विशेषता मीरा के कृतित्व में प्रेम और भक्ति के पक्ष सहज भाव से घुल मिल गए हैं। यह संपृक्त अनुभूति जो कबीर और जायसी में अलग अलग रहस्यवादी प्रतीक प्रसिद्ध पद्धति में ढालती है, अलग अलग रहस्यवादी प्रतीक पद्धति में ढालती है और सूर में कृष्ण राधा का प्रणय चित्र बनाती है। मीरा में सहज आत्मानुभूति का गीत बन जाती है। कबीर की ही तरह मीराबाई की काव्य भाषा में आधार में कई बोली रूप मिश्रित हैं। मीराबाई की पदावली की भूमिका में परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया है कि मीरा में 4 भाषा स्तरों का प्रयोग है। पहला राजस्थानी, थे जो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, सजनियाँ दुश्मन होए बैठियाँ सब ने लागू कड़ी। नंबर 2 ब्रजभाषा, हाय विधि भक्ति कैसे होए, मड़ की मैल हिय ते न छूटी दियो तिलक सिर धोए। नंबर 3 पंजाबी, हो काना किन गूंथी जुल्फां कारियाँ। नंबर 4 गुजराती, प्रेमनी 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 रे, मने लागी कटारी प्रेमनी, जल जमुना माँ भरमा गया ता, हती गागर माथे हेमनी रे। इस प्रसंग में अंतर्वर्ती शाखा की आधुनिक कालीन भाषाओं और उनकी पारस्परिक स्थिति के संबंध में ग्रेसन का मंतव्य अनायास स्मरण हो आता है। ग्रेसन ने लिखा है, जिस प्रकार पंजाबी उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश की प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी उसके दक्षिण पश्चिम में प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य देश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होती हुई गुजरात के समुद्र तट तक पहुंच गई है। यहाँ यह गुजराती का रूप धारण कर लेती है। मीराबाई की काव्य भाषा के उपर्युक्त विविध आधार मानो ग्रेसन के इसी मनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण को व्यवहारिक रूप में संपुष्ट करते हैं और ब्रजभाषा राजस्थानी पंजाबी गुजराती की तात्विक एकता को प्रदर्शित करते हैं। ब्रज से द्वारका तक चलने वाली कृष्ण भक्ति की यात्रा ने जैसे इन भाषा रूपों को परस्पर
मिला दिया हो। मीरा की अपनी काव्य यात्रा इसी के समानांतर है। यहाँ यह स्मरणीय है कि मीरा ने अपने पूरे के पूरे पद इन अलग अलग बोली रूपों में नहीं लिखे, वरन अधिकतर उनकी आधार भाषा में इन कई भाषिक तत्वों का मिश्रण हो गया है। प्रधानता ब्रज और राजस्थानी की है। मीरा की काव्य भाषा में सृजनात्मकता क्षमता कम है, या यूँ कहें मीरा की काव्य भाषा में सृजनात्मक क्षमता कम है। सूर या तुलसी जैसे भाषा का कुशल प्रयोग नहीं दिखाई देता। यहाँ लोकगीतों की तरह सीधी अभिव्यक्ति पर बल है। लाक्षणिक प्रयोग के बीच बीच में जहाँ तहाँ भले मिल जाए। नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और विरह भावना कुछ अपने आप से प्रामाणिक लगती है। उनके पदों का भाषिक गठन उतना सशक्त नहीं है। उदाहरण के लिए लोकगीत जैसे सीधे वर्णन द्रष्टव्य हैं। दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनावे, घुमर घटा उलर होई आई, दामिन दमक डरावे, कारी अंधियारी बिजली चमके, वेहरणी अति डरपाए रे, गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति झड़ लाए रे। यहाँ सीधा पारंपरिक वर्णन है। भाषिक प्रयोग से कोई विशिष्ट अर्थ क्षमता उत्पन्न नहीं होती। लोकगीतों की तरह दादुर मोर पपीहा बोले वाली पंक्ति तो इसी रूप में कई पदों में आती है। वर्णन का ढंग और कहीं कहीं हल्का अप्रस्तुत विधान कृष्ण काव्य के प्रसिद्ध रचयिता सूर के अनुकरण करता है। सूरदास का अनुकरण करता है, पर वहाँ भी बेपरवाही अधिक है। इसलिए कुछ पद विधान में सूर जैसे लग सकते हैं, पर उनमें वैसा निखार नहीं। कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम। अब हम बात करेंगे रहीम जी की या रहीम दास की। भक्ति काल का वैविध्य कई दृष्टियों से रहीम के कृतित्व से पूरा होता है। मुसलमान और उस पर भी तत्कालीन शासन के अंग होकर वे हिंदू देवताओं का स्तुतिगान करते हैं। शहीद दरबार के मान्य सदस्य होते हुए सूफी संतों भक्तों की कोट से अपने को जोड़ते हैं। उन्होंने अपने काव्य में 3 काव्य भाषाओं का स्वतंत्र प्रयोग किया, हिंदी, संस्कृत, फारसी। और फिर हिंदी काव्य भाषा के अंतर्गत वे उनके तीनों महत्वपूर्ण आधारों को प्रयोग करते हैं: ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। इसके अतिरिक्त नीति, श्रृंगार और तथा भक्ति के तीनों लोक प्रचलित विषयों में उन्होंने अपने को व्यक्त किया है। हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं। दोहे जैसे छोटे छंद को चुनकर, जिनकी भी संख्या कुछ बहुत नहीं है, रहीम ने मनुष्य जीवन के वैविध्य को कैसे करके समेटा है, यह इसी रूप में समझा जा सकता है। अपनी भक्ति निष्ठा और श्रृंगार चेष्टा के बीच उसका कृतित्व भक्ति और रीत के संधि बिंदु पर है। रहीम के दोहे सूक्त शैली में रचे गए हैं, जो परस्पर संस्कृत काल से चली आ रही थी। इस मुक्त परिपाटी में मानव जीवन के सूक्ष्म और चतुर पर्यवेक्षण को विशेष रूप से व्यक्त किया गया है। रहीम में बहुत बार इस सूक्त को मर्म स्पर्शिता भक्ति के संस्कार से मिली है और तब वह कविता के एक रूप हुई है। अन्यथा सूक्त को कविता संकोच के साथ ही माना जाता रहा है। इस संदर्भ में कवि की यह उत्प्रेक्षा द्रष्टव्य है: धूरी धरत नित शीस पे, कहु रहीम कह काज, जहि रज मुनि पत्नी तरी,
सो ढूंढत गजराज। रहीम का काव्य मुख्यतया सूक्त काव्य है, जहाँ भाषा का सीधा और उपकरणात्मक प्रयोग होता है, सृजनात्मक उतना नहीं। नीति के तो प्रायः सभी दोहों में दूसरी पंक्ति दृष्टांत के रूप के तौर पर आती है। दृष्टांत और बिंब में मौलिक और गुणात्मक अंतर होता है। दृष्टांत पहले कही गई बात के स्पष्टीकरण का साधन होता है, पर बिंब में उसका विधान बात से अभेद रहता है। बिंब दृष्टांत की तरह साधन न होकर साधन और साध्य स्वयं ही है। उदाहरण के लिए इस दोहे को लिया जा सकता है, जो रहीम मन हाथ है, मन सा कहु किन जाहि, जल में जो छाया परी, काय भी जतिना काया भी जतिनाहि। यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पर्यवेक्षण है उसमें बिंब रचना के लिए कच्चा माल तो है, पर वस्तुतः वह दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह अर्थ के स्पष्टीकरण का साधन है, स्वयं अर्थ साक्षात्कार का रूप नहीं। और इसीलिए उसका विधान अलंकार का है, जो अलग चमकता है। बिंब होने पर वह भाषा की सामान्य प्रक्रिया की परिवर्तित हो जाता है। उर्दू कविता में भी भाषा का सीधा रूप प्रयुक्त होता है, पर वहाँ व्यंजना बिंब के सहारे भले विकसित न होती हो, हल्के मुहावरों के माध्यम से बनती है। सूक्त काव्य की सफलता कवि के पर्यवेक्षण को नपे तुले शब्दों में समेट लेने में है। भाषा का इससे दक्ष प्रयोग वहाँ अपेक्षित नहीं। वहाँ तो नीति वचन सीधे ही कह दिया गया है, उसे व्यंजित करने की जरूरत नहीं, केवल दृष्टांत से संपुष्ट करना पर्याप्त है। इस दृष्टि से उर्दू कविता में भाषा का सीधा प्रयोग सूक्त काव्य के भाषा प्रयोग से अलग है। एक दृष्टि से सूक्त काव्य में काव्य भाषा की बहुत सीमित क्षमता अपेक्षित है। वहाँ महत्व पर्यवेक्षण का है और उसे नीति वचन के रूप में कथित करने का। सूक्त काव्य की सरलता मानव जीवन के सीधे पर पहने पर्यवेक्षण में सहायता देती है। जीवन के विविध संघर्षों द्वंद्वों की स्थितियों को रहीम ने कम लिया है, इसलिए उनकी सूक्त शैली सीधा भाषिक विधान और नित्य सिद्धांत का कथ्य परस्पर बहुत अनुकूल है। रहीम की ही शब्दावली में उनके दोहे में सुई की विनम्र वेदकता है, तलवार की तीव्र आक्रामकता नहीं। रहीमन देख बड़न को लघु न दी जय डारी, जहाँ काम आवे सुई का करी है तलवारी। कुल मिलाकर रहीम के कृतित्व में नीति के दोहों और श्रृंगार के बैरवे दोनों में पर्यवेक्षण का सरल यद्यपि पैना रूप है, पर अनुभव की संश्लिष्टता और जटिलता नहीं, जिसका चित्रण कवि के लिए अभीष्ट भी न था। जैसा संकेत किया गया, हिंदी काव्य भाषा के तीनों महत्वपूर्ण आधारों ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली का रहीम उपयोग करते हैं। उनके कृतित्व का प्रधान और प्रसिद्ध अंश दोहे ब्रजभाषा में है, बैरवे अवधी में लिखे गए हैं और मदनाष्टक खड़ी बोली में हैं। इस दृष्टि से अन्य अनेक कवियों की तुलना में रहीम अधिक हिंदी कवि हैं। हिंदी काव्य भाषा के आधारों में से बैरवे के लिए अवधि को चुनकर कवि ने काव्य भाषा और छंद की अंत प्रकृति के सामंजस्य को खूब बारीकी से समझा है। बैरवे हिंदी का छोटा सा छंद है और उसके विधान में कई स्थानों पर मात्रिक से पड़ता है, विशेषता पहले और तीसरे चरण के अंत में। इधर अवधि में संज्ञा के तीनों रूपों लघु, दीर्घ, दीर्घांतर, घोड़ा, घुड़वा, घुड़ौना में से दीर्घ रूप घुड़वा अधिक प्रचलित है। रहीम के बैरवे नायिका भेद की ध्वन्यात्मक कोमलता और
सरसता बढ़ाने में धनिकवा, उरोजवा, करेजवा, डगरिया और निर्लज्जवा जैसे दीर्घ शब्द प्रयोग का गुणात्मक योगदान है। यहाँ तक कि परिवार, विरोध और अपराध जैसे तत्समों में भी रहीम ने वा प्रत्यय लगा दिया है। इन दीर्घ संज्ञा रूपों के न होने के कारण ही ब्रज भाषा में वैरवे छंद का निखार संभव नहीं हो पाता। एक कुशल कवि के रूप में रहीम ने अपनी हिंदी काव्य भाषा के विविध आधारों में विवेक करते समय छंद और भाषा की लय में संगत का पूरा ध्यान दिया है। अब हम अगले पाठ्यक्रम 6 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।